पूछा जाएगा ना, भाई तुमको कैसे पता 27 तारीख को? और ये तौहीन ही कर रहे हैं, ये अपने आप को बहुत बड़ा मान रहे हैं। जिस तरह से ये एपी सिंह जी के पीछे अपने आप को बहुत बड़ा मान रही है, ये बहुत जल्दी नीचे गिरने वाली है, इसकी कमर इतनी बुरी तरह टूटने वाली है, क्योंकि एपी सिंह जी जो है इस केस को छोड़ने वाले हैं, बाकायदा इसका साथ छोड़ने वाले हैं। बहुत जल्द ये खबर भी आपके सामने आएगी, क्योंकि वो बैक फुट पे आ गए हैं। इसको हर चीज जो गलत काम करना होता है, आपने देखा होगा, हर चीज जिस भी व्यक्ति को गाली देनी होती है, जिस भी व्यक्ति के बारे में गलत बोलना होता है, तो इसको एक स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है। तो इसे एक स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है। स्क्रिप्ट लिखने के बाद आपको पता है ये किस तरह से रिप्रेजेंट करती है उसको। जिस तरह से अभी रिसेंटली हम पीछे का भूल जाते हैं, क्योंकि मोमिन सर को जिस तरह टारगेट किया आपने देखा, तो चलो उनका जी तो जी बनता है कि भैया मोमिन सर अपोजिशन पार्टी की वो प्रवक्ता है और अपोजिशन पार्टी के साथ में है। उसके बाद हेमंत पराशर जी को देखो आप, जी सर। जिन्होंने इसको जीवन दान दिया, जिन्होंने इसको बेल करवाई इसकी, जब एक गैर मुल्क इससे आ रखी है। जबकि देखिए, मैं हम ये नहीं बोलते हैं, अब हम लोगों को लगता है कि हम लोगों के ना संबंध बहुत अच्छे हैं। ये हम भारत पाकिस्तान सोचते थे कि पता नहीं हम लोग कैसे बात करेंगे, क्या बात करेंगे, लेकिन इस बेगैरत औरत के यहाँ आने के बाद पता चला कि भाई उस मुल्क में भी हम जैसे लोग हैं, हम जैसे ही धारणा रखते हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जो इस भगोड़ी की तरह है, बदतमीजी करते हैं, बेशर्माई करते हैं, और इस भगोड़ी का तो खैर कोई ईमान धर्म नहीं है, तो ये तो ऐसे ही करेगी, इसको तो करने दीजिए। इसकी वजह से हम अपने संबंधों में बिल्कुल भी कोई भी ऐसी गलत फहमियां नहीं होने देंगे और गलत वो नहीं आने देंगे। अब जो भी ये भगोड़ी कर रही है, भगोड़ी ने जेल में जाना है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और जब हैदर भाई को जिस तरह से हैदर भाई के लिए भी बोल रही है, हेमंत पराशर ने, हाँ पहले मैं हेमंत पराशर जी वाले उससे आती है। हेमंत जी पराशर सर ने देखिए इसको इसको वो दी, बेल दी। आज ये हेमंत पराशर जी को कितना गलत बोल रही है, उनको टेररिस्ट बता रही है, उनको घूसखोर बता रही है, उनको बोल रही है कि हमने अपने कागज मांगे तो ये हमारे कागज नहीं दे रहा है, कानूनी तौर पे हमें प्रताड़ित कर रहा है। अरे वो कानूनी तौर पे क्या प्रताड़ित करेंगे तुझे? तेरे को उन्होंने बेल दी है, तो तेरे को क्यों प्रताड़ित करेंगे वो? तेरे को बेल देने का मतलब ये तो भी नहीं है। नीचे हमारे तनवीर छोटे भाई भी आए हैं। तनवीर भाई, स्वागत है आपका। तो बिल्कुल भी जी मतलब इस औरत को ना ये शर्म नहीं है कि जिस व्यक्ति ने इसको जीवन दान दिया है, तो उस व्यक्ति को इतने गंदे, इतने एलिगेशन लगाने के बाद, और कल की लाइन में इसने कुत्ता तक बोल दिया उनको, हेमंत जी दीदी, पराशर और भाई जी उनकी को। बच्चियों के बारे में भी बोला, उनकी बीवी के भी बारे में बुरा भला कहा है इसने, बहुत गलत भगोड़ी ने। बोला है। तो मैं हेमंत भाई से, मैं बिल्कुल हेमंत पराशर जी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, देखो बेल तो वो वापस नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हैं, कैंसिल नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि वो राइट अब उनके पास नहीं है। वो मोमिन सर ही करेंगे। कल मोमिन सर ने वो कर दिया सही। कि बेल के लिए एप्लीकेशन मैं ही डालूंगा, चाहे मुझे किसी भी कोर्ट में जाना पड़े। तो बेल इसकी जो है वो खारिज करने के लिए मोमिन सर ही काम करेंगे। और अभी मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से इसने उनको वो बनाया है ना, कि भाई इनको गाली देना है, और ये हमारे कागज जो हमारे अगेंस्ट जो केस लड़ रहे हैं उनको बेच दिए हैं। भाई तेरे कागज था कि सोना था जो बेच दिया है? बेगैरत औरत, तू क्या करेगी उन कागजों का? तेरे पास तो अभी कोई वो भी नहीं है। जब पहली हियरिंग होती है, सुनवाई होती है, तो पहली सुनवाई में जो पहला वकील होता है वो हैंड ओवर तब करता है एनओसी, जब एक हियरिंग होगी। तो कल जो दीदी इन्होंने जो वकील चुना होगा, तो उनके पास तब जाएगी। हेमंत सर नहीं कर बिल्कुल। रहे हैं। देखिए, उनके फादर साहब वकील, उनके ब्रदर वकील, वो वकील, उनका पूरा खानदान वकील, उनका बेटा वकील, वो डरेंगे इस औरत को देख के, दो कौड़ी की भगोड़ी को देख के। हाँ, ये है, उन्होंने ठीक है गाली गलौज किया है, उन्होंने गाली गलौज दे के अपने मन को हल्का किया है। जिस तरह से इसने उनकी बेटियों को, उनके उनके परिवार वालों को टारगेट किया, तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे कोई गाली दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरे घर वालों को बोल के देखे, मैं फिर वाट लगा दूंगी। तो इसी तरह से देखिए, हेमंत सर डर नहीं रहे हैं, हेमंत सर अपनी कार्रवाई करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह से इसने उनको टारगेट किया है, जिस तरह से मैं कह रही हूँ सीमा कोर्ट जाएगी कल जो है। देखिए, मैं खुलासा नहीं करूंगी इतना, लेकिन मैं आपको क्लू बता देती हूँ। क्योंकि मोमिन सर ने बोला है, अगर मोमिन सर ने बोला है कि वो 200% आएगी, तो इट मीन्स वो जाएगी। क्योंकि मोमिन सर को पता है, जिन कागजों में दस्तखत करवाते हैं ना, जब जो कोर्ट में जाते हैं, जो वो होते हैं, विक्टिम्स होते हैं, तो बोला गया है कि अभी ये चीज बाहर नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि इसने जब जिस कोर्ट के जिस कागज पे साइन होते हैं, उस पे साइन कर लिए हैं, इसको छुपते छुपाते ले जाएंगे। क्योंकि एपी सिंह जी को भी पता है, इस भगोड़ी को भी पता है कि अगर ये ऐसी चली गई ना लोगों के बीच में, तो ये बच के नहीं आने वाली।
तो इसलिए ये बोल रही है कि हाँ मैं नहीं जाऊंगी। सुबह 10 बजे को 10 बजे जज साहब बैठ जाएंगे, क्योंकि कल हमारी बात हुई थी उनसे, मोमिन सर से। तो मोमिन सर ने बोला 10 बजे जज साहब बैठ जाएंगे और 10 बजे अदालत शुरू हो जाएगी। 1 घंटा भी अगर चलेगी, 1 1.5 घंटा भी चलेगी, तब भी 11 11:30 बजे 12 बजे घर पे पहुंच जाएगी। ये झूठ बोल रही है और ये जाएगी, आप यकीन रखिए। मोमिन सर ने बोला है तो मोमिन सर पे यकीन रखिए। और इनकेस 1% अगर नहीं जाती है तो उसमें हम लोगों का फायदा। मैं तो कह रही हूँ कि नहीं जाएगी। फिर इसको इनको जो है ना वहां से क्या बोलते हैं, कोर्ट से ही इनको नोटिस जाएंगे। फिर तब उसके बाद मोमिन सर के उससे नहीं जाएंगे, रिगार्डिंग नहीं जाएंगे। फिर कोर्ट इनको नोटिस देगा। अगर कोर्ट के बुलाने पे फिर ये दूसरी hearing में नहीं आते हैं तो फिर दूसरी हियरिंग में भी वो कोर्ट से तीसरी वाली देंगे और तीसरी में एसएचओ को बोलेंगे कि गिरफ्तार करके लेके आओ। तो उसके बाद ये हथकड़ी लग के जाएंगे। और आप लोगों को एक खुशखबरी और देती हूँ कि मोमिन सर ने जो बोला है कि 10 तारीख को हैदर भाई यहाँ आ रहे हैं, तो मोमिन सर की ये कोशिश रहेगी कि 10 तारीख से पहले पहले इसको सलाखों के पीछे, ताकि यहाँ पे हैदर भाई आए 10 तारीख को। हैदर भाई फिर इससे मिलने जाए, हैदर भाई इससे मिलने जाए, फ्रूट्स लेके जाए और एक अच्छी सी चप्पल लेके जाए, सुंदर सी चप्पल, जो महंगी सी चप्पल होगी, जो नहीं दीदी, अच्छी सी नहीं, पे मारते रहे। बिल्कुल घटिया किस्म की जो सड़ी हुई चप्पल होती है ना, जो इस्तेमाल हुई, वो चप्पल दीदी। ना, इसको अच्छी चप्पल देनी है जेल में। अच्छा, ताकि हाँ, जेल में थोड़ा सा अच्छी चप्पल देनी है और उस चप्पल से ये दिन रात अपने मुंह पे तमाचे मारते रहे और इसको ये रिग्रेट हो कि मैंने क्या किया। इस जैसी भगोड़ी ने उन बच्चों की लाइफ स्पॉइल कर दी, हैदर भाई की लाइफ स्पॉइल कर दी। मतलब हैदर भाई को तो इसने कहीं का नहीं छोड़ा और हैदर भाई के बच्चों को किडनैप करके लेके आई है। तो इस पे 11 केस आप ये लगाइए। जिस व्यक्ति पे 11 केस हो रखे हैं वो व्यक्ति टेंशन में दिन में दारू पिएगा कि नहीं पिएगा, पिएगी कि नहीं पिएगी। उसने कल भी पी रखी थी और आज भी पी रखी है। उसको ये होश नहीं है मेरा पल्ला कहाँ जा रहा है, मेरा साड़ी कहाँ जा रही है। वालेकुम अस्सलाम हमजा भाई, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल भी ये ख्याल नहीं है। तो ये औरत बहुत ज्यादा डर गई है। इसके भाई पीछे हट गए हैं। सो कॉल जो इसके वो थे मुंह बोले भाई थे, वो पीछे हट गए हैं और आने वाले टाइम पे आपको बहुत जल्दी पता चलेगा कि वो इस केस से ही आउट हो गए हैं। मतलब इसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा उनका। दीदी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि हैदर भाई के सपोर्टर हैं, मगर वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हैदर भाई ने गलत किया कि 3 साल जाके बैठ गया, बच्चों के मुस्तकबिल का नहीं सोचा। तो दीदी मेरी नजर में तो इससे बेहतर सोचना, तो जो हैदर भाई ने सोचा वो तो इससे बेहतर नहीं होगा, क्योंकि मेरे भी बड़े भाई बाहर रहकर आए, दुबई 3 साल रहकर आए। तो बच्चों के लिए, बीवी के लिए ही इंसान अपने परिवार के लिए ही ये काम करता है। दीदी इसका जवाब दें आप। जो लोग ये बोलते हैं ना, उन लोगों को ये बोलो कि भाई जितनी दिन का वीजा लगा हुआ है, व्यक्ति जब एक बार बाहर चला जाता है, एक बार जब आउट ऑफ कंट्री में चले जाते हैं तो वीजा 1 साल का लगा है, 2 साल का लगा, 1 साल का तो खैर नहीं लगता है, 2 साल 3 साल का लगता है। और अगर उस बीच में व्यक्ति अगर वापस आता है तो उसको पता कितना वो सहन करना पड़ता है, कितना लॉस होता है। वो या तो उसको घर में किसी को इतना इमरजेंसी क्रिटिकल कंडीशन में बताना पड़ेगा या फिर जॉब छोड़ के आना पड़ेगा, कुछ न कुछ ऐसी बातें होती है। और जो व्यक्ति अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए 2-2 3-3 शिफ्ट करता था, वो अगर 3 साल रह भी गया, यार हमारे घर वाले भी हैं, हमारे भाई लोग भी हैं, हमारे भी हैं, वो कोई 5-5 साल नहीं आते हैं भाई। जी बिल्कुल साल के उनके वो वीजा वही है, वो करवा देते हैं, आगे करवा देते हैं और वो लोग नहीं आते हैं। तो ऐसे थोड़ी नहीं बोलना है कि भैया तुम लोग आते क्यों नहीं हो। तो वो लोग अपनी सुविधा देखते हैं। वही हैदर भाई ने सोचा कि जितना मैं वहां जाऊंगा इतना 1-8 महीने कमा लूंगा भाई। 90-90 हजार रुपए भेजना कोई छोटी बात है। जो लोग इस तरह से बोलते हैं ना, हैदर भाई ने कोई देर नहीं की। जो देर हुई है हैदर भाई के लिए, जब ये भगोड़ी यहाँ आ गई थी और हैदर भाई कुछ टाइम देर आए थे, तो 3 लाख रुपए जो कर्जा ले रखा था हैदर भाई ने, वो हैदर भाई ने पहले चुकाया। उसके बाद जाके हैदर भाई पाकिस्तान आए। तो प्लीज हैदर भाई को बिल्कुल भी इस तरह से कोई भी कमेंट ना करें, क्योंकि वो पहले ही परेशान है। बस उनके बच्चे मिल गए, फिर उसके बाद वो अपना खुश, वो अपना जैसे भी रहे। उन्होंने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिया तो उसका पाप लगा, उसका श्राप लगा। ऐसा कुछ नहीं होता है यार। जब उनकी पत्नी खुश थी कि भाई तुमने इससे शादी कर ली, तुम इसके साथ में रहो और मुझे तलाक दे दो, जबकि उनकी पत्नी ने खुद बोला है कि नहीं बनेगी हमारी, क्योंकि इस बेगैरत औरत ने, इस बदतमीज बेशरम औरत ने उस बिचारी को वॉशरूम में बंद कर करके मारा